कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेंगे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। मर्द 62% जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के जलावा। बादशाह के दरबार में एक जवान आया, सुई को गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना बनाने लगा। निशाना बनाते ही बनाते 10 हाथ छोड़ करके 10 हाथ दूर जो धागा उठा करके फेंका, सुई के नाके से धागा बाहर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इसको इनाम में 10 रुपया दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार जूता क्यों मारा जा रहा, कितना बढ़िया करतब दिखाया। तो हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को देखो, बेकार काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, करतब दिखा करके भीख मांग रहा है। अगर इल्म और हुनर के पीछे अपनी जवानी को लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता। भीख देने वाला होता, भीख मांगने वाला नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको दीन दुनी राचौली तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोगों को यहाँ कोई चांस मिलने वाला नहीं, सीधा जन्नत में जाएंगे। जवान होंगे, हूर से आपका निकाह जरूर होगा, लेकिन लाख हम दुआ करेंगे आपकी जवानी लौट करके आने वाली। जवानों के हवाले से पैगाम जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। माल बढ़ करके है या इंसान की जिंदगी और वक्त बढ़ करके? तो लिखा कि पैसा जब जाता है तो वापस आ जाता है, लेकिन जब वक्त वापस जाता है तो कभी वापस नहीं होता। पैसा से बढ़ करके भी इंसान की जिंदगी है। 4 चीज जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटती। अगर किसी की रूह निकल गई वापस नहीं होती, अगर किसी की जबान से बात निकल गई वापस नहीं होती, कमान से तरकश से तीर निकल गया वापस नहीं होता, और जो जिंदगी से वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। ये पूरा मजमा इतना बैठा हुआ है, इसमें मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है। इसमें जो 30 साल का है वो नौजवान है, और जो इसमें 40 साल का है वो नौजवान नहीं है, जवान है। इसमें जो 50 साल का है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 पर जो 1 साल का इजाफा हुआ वो अधेड़ भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी इतनी छोटी है, हर 10 साल के बाद इंकलाब आता है। जो 10 साल पहले नौजवान था वो 10 साल के बाद जवान हो जाता, जो 10 साल में जवान था वो 10 साल के बाद अधेड़ हो जाता, और 10 साल अधेड़ हो जाने के बाद 10 साल का इजाफा नहीं बल्कि 1 साल का इजाफा हो गया, वो बूढ़ा हो गया। एक बहिरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए गया। बहिरा को सुनाई देता नहीं, उसने बीमार से पूछा क्या हाल है, तो बीमार खिसिया करके बोला मर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मुबारक। उसके बाद बहरे ने दूसरा सवाल किया कि क्या, तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है,
मलकुल मौत से कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की सहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। तीसरा पैगाम निकल गया, आप कैसे तरक्की करेंगे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। मसलत रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, और कभी मैं झूठा हो गया तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, तजर्बा करके देख लीजिए। आपको दो ही काम करना है, डायरी पर नहीं दिल की डायरी पर नोट कीजिए। आप हमेशा मालदार रहेंगे, कभी गरीब नहीं रहेंगे। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको पहला काम क्या करना है, हलाल कमाना है। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। आप सिर्फ दो काम मेरे वादे से आप करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप लाखपति होंगे, अल्लाह करोड़पति बना देगा। अगर करोड़पति होंगे तो अल्लाह आपको अरबपति बना देगा। लेकिन दो ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। एक लुकमा हलाल का नहीं हराम का आपने उठाया, हलक के नीचे उतर गया, 40 दिनों तक आप कुछ भी करते रहो, सदका करो सदका कबूल नहीं, नमाज पढ़ो नमाज कबूल नहीं, ज़कात दो ज़कात कबूल नहीं। एक लुकमे का जब ये हाल है, गुदाम भरने का क्या हाल है। और एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, सिर्फ 40 दिन आप हलाल खा करके दिखाओ, आपको 2 चीज अल्लाह अता करेगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी देता हूं। आप एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 40 दिन हलाल खा करके दिखाइए, अल्लाह 2 चीज आपको अता करेगा। जो ज़बान गूंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देगा। जो दिल सिया और तारीख था, अल्लाह उसको मुनव्वर और रोशन कर देगा। एक आदमी एक बार नहीं 70 बार अगर मुमकिन हो गर्दन कटाए राहे खुदा में, लेकिन एक बार अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, 70 बार गर्दन कटाने के बावजूद भी हराम का गुनाह माफ नहीं। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये बगल में चेन्नई है, मद्रास, जहां से चांद मार का लुटी आती है। यहाँ का किस्सा है, निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा लड़की वाले से लड़के वाले से कि 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाओ। तब बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो, 3 लाख काजियाना मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? तो काजी साहब ने सोनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी कि निकाह आसान सुन्नत, तुमने इसमें पैसा पानी की तरह बहाया, 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया। जब तुमको भी शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, फिर बाद में मैं निकाह पढ़ाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधे साधे निकाह करेंगे और फैशन और रिवाज देकर के निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वलीमा दूसरे को देखकर दिखा करके करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है,
ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर गोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, उसका बाप कैसा होता है। आप लोग इज्जत से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये माइक हिचकी ले रहा है, समझ जाइए हिचकी जब आ जाए तो मौत का सामना होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लड़की की माँ ने लड़के से कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं करना चाहते हो, निकाह कर लो मगर एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब। ये है लड़का, लड़की से निकाह कम कर रहा है, पैसे से निकाह ज्यादा कर रहा है। लड़के की माँ एक तरफ बैठी है, लड़की की माँ एक तरफ बैठी है। लड़के की माँ सीना तान करके बोलती है मेरे बेटे को यहाँ से पैसा मिल रहा है, वहाँ से गाड़ी मिल रही है, वहाँ से सामान मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत है, औरत होकर के औरत को टच सकती है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुल्हन का बाप इधर बैठा हुआ है, दूल्हे का बाप उधर बैठा हुआ है। दुल्हन का बाप बोल रहा है दूल्हे के बाप से, बेटी हमारी, बेटा आपका है। अंदर अंदर पूछना चाहते हैं कि आप हाजी साहब हैं, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? ऐसी बात करते। मैं मक्का से होकर के आ रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ मुझको दिया है, मुझको अपने लिए नहीं, लेकिन जमाने में जो चलता है 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। इतना बड़ा काम भी कर, माल भी लेना चाहता है, बदनाम भी दिखाना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग के डाला, तो बेटे को बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठग लूंगा। बेटा बोला फरिश्ता कौन? का 1 मिनट का, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा पुरानी कब्र में जब दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो उसको भी चकमा दे देंगे। अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब कर। दिल पर हाथ रख करके बैठाइए। ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा जलसा सा होने। ओ दुनिया वाला छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई,
काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये शायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से कहेगा, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी, दोनों तरफ से 50-50। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर निकलेगा। रात में आप उठ करके मोबाइल की टार्च लेकर के जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी की। रात के सन्नाटे में इसी वक्त में उठ करके मोबाइल की टॉर्च जला करके दीवार पर मारिए, दीवार पर कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। सारी दुनिया सो रही है लेकिन चूटी क्यों जाग रही है? सारी दुनिया सुकून में है, चूटी हरकत में क्यों है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, जानते हो ये रात में भी चूटी हरकत में क्यों है? इसको पता है कि ठंडी का जमाना आने वाला है, उसके लिए गर्मी में कमाना है। इसको पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, इससे पहले कमाना है। रात दिन एक करके चूटी ने कमाया, जान को भी बचाया, जहान को भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, अगर ईमान बचाना चाहते हो तो चूटी की तरह रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एक जवान आया मस्जिद में, कहता है मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या कर रहे हो? जवान कांपने लगा कि हुजूर आपने मेरी दुआ सुन ली, आशिक की दुआ है, माफ कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि ओ आशिक के बच्चे, रोजी के लिए मस्जिद में जरूर दुआ करो, लेकिन रोजी के वास्ते दुआ के बाद मस्जिद से बाहर निकल जाओ, मेहनत करो। तुमको याद रहना चाहिए कि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अगर तुम मस्जिद में बैठ गए दुआ के लिए और मेहनत नहीं किया मजदूरी के लिए, तो याद रखो ये सुन्नत के खिलाफ है, तुमको सवाब नहीं गुनाह। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, तीनों नाकाम, एक ही जवान कामयाब। एक जवान आया है जलसा सुनने के लिए, वो हमेशा खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। पेट आगे भाग रहा है, कमर पीछे जा रही है, तो धरती का बोझ, अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, कौन का बोझ क्या होगा? ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान है जो सुबह उठ करके शीशे को देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। याद रखिए कि ये बनाव सिंगार औरत की आदत होती है, मर्द की नहीं। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता, जवान को नहीं होता। ये जवान नाकाम होगा। एक ही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। जवान जुआ नहीं खेलता है, लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जवान जिना नहीं करता, लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। जवान शराब नहीं पीता, लेकिन शराब पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बाप ने होश में कहा, बेटे ने जोश में कहा कि अब्बा हुजूर वो गलत है, अपनी जगह मैं सही हूँ, अपनी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया इसको जोश है होश नहीं है, समझाना। बाप ने बुला करके कहा ये पैसा लो, फतेहपुर चले जाओ, वहां से 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा 1 पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा पूरी पेटी में 1 सेब सड़ा हुआ है।
जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि फेंको मत, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सेब सड़ गई, पूरी पेटी सेब से सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो, एक सेब ने पूरी पेटी सड़ा दी, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत आदमी के साथ नहीं बैठेंगे, गलत आदमी के साथ नहीं रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुए से, शराब से, जिना से खुद भी बचेंगे और अपने समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में कभी कभी लूडो मोबाइल पर खेल लेंगे टाइम पास करने के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू